हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 में 36 डेज की सीरीज में 34वां दिन है ये। सिंप्लीफिकेशंस करने वाले हैं आज हम। और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो अगली 2 क्लास है वो डीआई के ऊपर है, जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। उसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी टाइप्स हैं उन सबको मैं कवर कर सकूं। तो अगर अगली क्लास आप देख लोगे तो व्हाट आई कैन गारंटी ना कि आपको डीआई में कभी किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सफिशियंट होगा। ओके। और फाइनली हम एंड पे आ चुके हैं इस सीरीज का। आई होप आप लोगों की मैथ्स इंप्रूव हुई होगी, और जरूर हुई होगी, क्योंकि हमने इतनी ही क्लासेस में ना इतने कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं ना। आप मतलब और आपको कहीं ये नहीं मिल सकता। इतना मेहनत नहीं करते हैं यार। उनको लगता है कि आखिरी में क्या होता है ना, बच्चा कुछ भी देख लेता है, कुछ भी देख लेता है। उनको आप ये थंबनेल लगा के दे दो ना कि ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, बच्चे उसी को देख लेते हैं। बट ये चीजें ना आपका टाइम खराब करती है। टीचरों का क्या है, उन्हें अगर आप देखो, मैं ना हमेशा कोई भी चीज पढ़ाता हूं ना एक सीरीज की तरह पढ़ाता हूं। अगर आपने देखा होगा, मैं ऐसे कभी कोई क्लास ऐसे ना ऐसे नहीं आता कि मैंने आया और मैं आपको बता देता हूं ये डिसऑनेस्ट वाला कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देख लोगे ना, उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। चाहे आप यूट्यूब पे देख लो, चाहे आप पेड में देख लो। मेरे यूट्यूब और पेड में इतना ही फर्क है कि पेड वाले बच्चों को ना कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं उनको इतने कंटेंट्स दे देता हूं, ओके। उन्हें कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यूट्यूब वाले बच्चों को बुक्स खरीदने की जरूरत पड़ती है, ओके। बस इतना ही फर्क है मेरे पेड और अनपेड वाले में, ठीक है। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशंस करने वाले हैं। 6 सितंबर तो नहीं है आज, लेकिन हम 2-4 दिन पहले चल रहे हैं, ओके। बेसिकली हम जो क्वेश्चंस करवाते हैं आज सिंप्लीफिकेशन में, जैसे 5 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। टाइप 5 मैंने नहीं लिया है क्योंकि एग्जाम्स में कम आता है ये, और जो मेरे पास बुक है उसमें ये वाला है नहीं क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। उसमें आई थिंक कि पता नहीं ये दे रखा है, लेकिन वो दे रखा है। तो ये 4 टाइप्स करने वाले हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, इन्हीं बुक से उठाते हैं हम। इनका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इफ यू वांट यू कैन बाय। बट ध्यान रखना, दिस बुक इज बेस्ट फॉर रिवीजन ओनली, नॉट फॉर बिगिनर्स, ओके। आप क्योंकि खुद से करोगे आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, दिक्कत हो जाएगी। बहुत बच्चों को आंसर जब नहीं मिलता है तो वो गूगल कर लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको काम करना है। लेकिन बुक बहुत अच्छी है क्योंकि कम क्वेश्चंस में सारे कंसेप्ट्स कवर है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बोर्ड मास का रूल आई होप आप सबको पता होगा, ओके। बोर्ड मास का रूल आई होप आप सबको पता होगा, पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें होता क्या है, हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था। बोर्ड मास का जो रूल है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था कि पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन हम डिवीजन सॉल्व करते हैं, देन हम प्लस माइनस पे जाते हैं। तो देखो, जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा जो बैकग्राउंड था उसको चेंज करना पड़ा बिकॉज फॉन्ट अच्छा नहीं है। पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.75 इंटू 1.75। बोर्ड मास के ऊपर है -3.5 इंटू 0.75 प्लस में 0.75 इंटू 0.75, ठीक है। देखो, बोर्ड मास का रूल होता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवाइड, देन मल्टीप्लीकेशन, देन प्लस माइनस, ओके। ये रूल फॉलो करना। तो देखो, इसमें प्लस माइनस कहां है, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो। पहले इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो इजीली आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो देखो कैसे करोगे। 1.75 इंटू 1.75, यहां पे क्या सब में कुछ कॉमन निकल सकता है? बेस्ट होता है कॉमन निकालना। जैसे अगर आप देखोगे सबके सब ना 25 के फैक्टर्स है, ओके। 25 के फैक्टर्स है, यानी 0.25 के फैक्टर्स है। तो अगर मैंने 0.25 इंटू 0.25 दो बार कॉमन लिया मैंने, अब देखो जब यहां से कॉमन लोगे तो 7 बचेगा, और यहां से भी कॉमन लोगे तो 7 बचेगा। 7 7 सा 49, माइनस यहां देखो 3.5 में से 0.25 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 14, और यहां से 3 बचेगा, प्लस यहां से बचेगा 3 और यहां से भी बचेगा 3। कोई दिक्कत? अब देखो 0.25 क्या जाएगा? 625 अपॉन में 4 टाइम्स 0, 0.25 हटाया, 2 0 लगाया, 4 0। आगे देखो 49 माइनस 42 प्लस 9। अब खुद देखो 49 प्लस 9 कितना होता है? 58। 58 में से 42 घटाओगे तो 16 बचेगा, यानी 625 अपॉन में इंटू में 16, ये इसका आंसर है, ओके। अब इसको कट करोगे, 25 से कट करते हैं,
16 से कट जाएगा ये, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 25 से 25 कटा, सब कुछ कट के क्या बचा आंसर 1। ओके, बुक में ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्या है क्वेश्चन, इवेलुएट दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, क्या है 25 इंटू 5 माइनस 15, देखो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, यहां ये ब्रैकेट है, देन ये ब्रैकेट है, फिर इन तीनों को मिलाकर के एक ब्रैकेट है। ओके, तो टोटल यहां पे 3 ब्रैकेट की बात हो रही है। ठीक है, एक ब्रैकेट में बेसिकली ये है, एक ब्रैकेट में इतना है, और एक ब्रैकेट में पूरा है। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन लिखो, क्या है क्वेश्चन है 25 इंटू 5 माइनस 15, ये पहला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को क्लोज करो, इंटू में एक ब्रैकेट, फिर 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 1225 माइनस 675 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, आई होप समझ रहे होगे कि ब्रैकेट क्या है। तो पहले देखो इसको सॉल्व करूं तो 25 5 जा 125, 125 में से 15 घटाओगे तो 110 आएगा, इनटू में अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, इनटू में 1225 का रूट होता है 35, माइनस इसको डिवाइड करोगे तो 25 दूनी 50, 27 आ जाएगा। क्लियर है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो 110 इंटू में 35 को 5 से करना पड़ेगा बिकॉज की पहले मल्टीप्लीकेशन है देन माइनस है, तो पहले इसको सॉल्व करो। 35 इंटू 5 कितना होता है 175, 175 में 25 घटाओगे तो 148, ये कर दो आंसर आ जाएगा। 110 को 148 से आंसर से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है, 110 को 148 से। ठीक है, 0 8 जा 0, ओके, नाउ 11 8 जा 88, कैरी फॉरवर्ड 8, 14 140, 154, 16280, 16280 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, हमें ना एक्स की वैल्यू निकालनी है इसको सॉल्व करते हुए। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करोगे 12 को 12.25 को 2 से, देखो फिर इसको हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस माइनस देखा करो कितने बार है, 4 बार है, यानी इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 बार है मतलब 4 बार में इसको सॉल्व करना है, पहले इसको 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 और इसको, और फिर सबको प्लस माइनस कर देंगे। तो देखो 12.25 इंटू 2 कितना होगा 24.5 अपॉन में 5, माइनस 4.25 को 4 से करोगे तो 17 आ जाएगा अपॉन में 5, प्लस में 8 इंटू 1/4 4 होता है, माइनस 3/8 0.75 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो कैसे, यहां 5 5 कॉमन है, सीधा माइनस हो जाएगा, 7.5 अपॉन में 5 प्लस 4 माइनस 0.75। ठीक है, देखो 5 को 1 से काटोगे तो 1.5 आएगा, ये कट जाएगा 1.5, 5.5 माइनस 0.75, तो 4.75 इज योर आंसर, 4.75। ओके, 3/8 और 3/8 ठीक तो है यार, 0.75, 4.75 आना चाहिए यार इसका आंसर। 12 दूनी 24, 24 24.5 5 4.9, ऐसे अगर सॉल्व करते तो माइनस 16 17 बटे में 5, 5 दूनी 10, सॉरी 3.4, 1.5 है, 8 इंटू 2 4 है, 4.75 आएगा इसका। ठीक है, ये सही है। ओके, मुझे तो इसमें और कोई गलती नहीं दिख रही है, मतलब कोई भी गलती नहीं दिख रही मुझे तो। आ आ आ आ आ 3/8 तो यहाँ हो सकता है, ये देख रहे हो 3/8, शिट 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 शिट, एक काम करते हैं ना, इसको 3/8 ही रहने देते हैं। यानी एट द एंड 5.5 माइनस 3/8 करते हैं, तो 8 5 जा 40, 41 अपॉन में 8। ठीक है, 41 अपॉन में 8 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 5.125, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन सही है, हमने 3/8 को, क्योंकि मैंने उसको 7 करके कर दिया होगा, वो गलती हो गई है। अगला देखो, सिंप्लीफाई, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, इसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे,
देखो ऊपर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, नीचे भी सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, तो कोई ऊपर का अलग सॉल्व करो, नीचे का अलग सॉल्व करो, सीधा आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, अगर मैं इसको देखूं, पहले देखो करो कट क्या रहा है, जैसे ये 7 से ये 7 कट गया, ये 9 से 9 कट गया, 3 से 3 कटा, 2 से कटा 2, ऊपर आ चुका है 5 अपॉन में 16। ऊपर सब कुछ कट करने के बाद क्या बचा, 5 अपॉन में 16। ऊपर सब कुछ कट करने के बाद 5/16 बचा है। नीचे देखो 7 से 7 कटा, 5 से कटा 5, 8 से कटा 8, क्या बचा 6 अपॉन में 7, ऊपर चले जाएगा 35 अपॉन में 96। ये इसका आंसर है। सॉल्व करो इसको। कट रहा है क्या 35 और 96 किसी से? मुझे तो नहीं लग रहा कट रहा होगा। 0.3, 270, 6 तिया 18, 288, 88 12 50, 620, 9 5 45, 6, 0.36 के अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, जब क्योंकि मैं 7 करूंगा तो ज्यादा पहुंच जाएगा, तो 0.36 इज योर आंसर। देख रहे हो ऑप्शंस कितना क्लोज क्लोज है। ओके, डिजिटल सम एग्जाम में नहीं लगता, मैं बता देता हूं आपको, वो जमाना गया। यहां देखो, इसे जैसे हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिर्फ सॉल्व करना है। देखो जहां ऑफ दिख जाए पहले इसको सॉल्व करो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ध्यान रखना। और यहां पे भी ऑफ है, तो जैसे ब्रैकेट के बाद वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां देखो 16.45 ऐसे रहने दो, प्लस में इसे कट किया हमने, 4 3 4 जा 12 माइनस 4 प्लस 2.55 अपॉन में, नीचे देखते हैं, देखो 7 इंटू 6.5 42, 45.5 आ जाएगा। ठीक है, सीधा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो 5/7 ऑफ 32 में से 3 गया 29, 28 पॉइंट सॉरी 20 हाँ 28.7। ठीक है, 12 में से 5 गए 7, 11 में से 3 गया 28.7। ये कट करोगे 4.1 आ जाएगा, 20 20.5 माइनस 20.5। ओके, देन प्लस में यहां देखोगे ये तो कट रहा है सीधा 2 से, प्लस में 2। ओके, अब सॉल्व कर दो इसे। आज की क्लास थोड़ी सी वो लगेगी आपको, क्यों? क्योंकि इसमें ना मेरे से ज्यादा आपको दिमाग लगाना है। वीडियो को रोक के खुद से करो, सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मार्क्स का रूल। मैं बस ये बता सकता हूं पहले क्या बाद में क्या। अब देखो इसको ऐड करते हैं, तो पहले 12 में से 4 गए 8, 16 प्लस 8 24.45 माइनस 2.55, और यहां आ जाएगा 45 में से 20.5 घटाओगे तो 25 बचेगा, प्लस 2 27, 24 में से 2 गए 22, 21.9 अपॉन में 27। चौबीस में से 2 गए 22, 21.9 और यहां बचा 27, 7 42, 3 45.5 से 3 29, 28.1, सब तो ठीक है। 47 में से 20 गए तो 27, ठीक है। ऊपर 16, 12 28, 24, ओह सॉरी ये प्लस है, प्लस है यहाँ पे, ठीक है। 27 अपॉन में 27। थोड़ा सा ना आंख खोल के स्लो करना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम थोड़ा स्लोली करते हैं, देखोगे स्लोली करोगे तो चीजें दिख जाएंगी आराम से। अब जैसे देखो ये क्या कह रहा है, 60% ऑफ 870, 60% ऑफ 870 यानी 870 इंटू 60/100 माइनस 1444, किसका रूट होता है ये? 34 का, 34 का तो 1296 होता है, 36 38 का हो सकता है। ठीक है, देखो कैसे करोगे, 4 है तो 2 और 8, और ये है तो 3 और 4 के बीच में है, तो यहां से 3 उठा, यहां से 3 4 12, ये बड़ा है तो 38 का, 38 प्लस में 18 इंटू में 19 कितना होता है, 324 और 18 342। ओके, इस तरीके से आप बहुत इजीली कर सकते हो इसको सॉल्व। 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ठीक है। 342 में 38 घटाओगे ना, ये देखो 87 इंटू 6 माइनस 304,
304। अब इसको सॉल्व कर दो। 87 को 6 से किया, प्लस ज्यादा था ना, 87 इंटू में 6 क्या आ जाएगा, 80 को 60 से करोगे तो 480, 7 को 6 से करोगे तो 42, 522 प्लस 304, 826। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इसमें और कुछ नहीं समझना। ठीक है, देखो डिवाइड है यहां पे, फिर यहां मल्टीप्लीकेशन है। देखो तो पहले इसको सॉल्व करो, माइनस है यहां पे प्लस है, तो इसको सॉल्व करो, यहां प्लस है। देखो ये जो प्लस और माइनस है ना, इसमें आप अपने आप ब्रैकेट बना सकते हो कि पहले ये वाला लाइन सॉल्व करेंगे, जैसे देखो यहां से यहां बन गया, फिर यहां से यहां बन गया, यहां से यहां बन गया, तो ऊपर तीन तीन ब्रैकेट ऑटोमेटिकली दिख गए। अब अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करो, जैसे इसको सॉल्व करोगे, 15 को 5 से किया, 3 3 इंटू में 3 9, माइनस में अब यहां देखो 12 को 6 से डिवाइड किया 2, 12 इंटू 2 24, प्लस में 15 को 5 से किया 3 3 इंटू में 6 18, नीचे देखो 18 को 3 से किया 6 इंटू 5 30, माइनस 12 को 6 से किया 2 इंटू 5 10, प्लस में 18 को 9 से किया डिवाइड, तो 2 2 इंटू 5 10, 10 से 10 कटा 30, 18 9 27, 27 में से 24, 3 अपॉन में 30, यानी 1 अपॉन में 10 इज योर आंसर। ब्रैकेट अपने आप क्रिएट करना है आपको, जहां प्लस और माइनस दिखे आप ब्रैकेट क्रिएट कर लो। ओके, बैंकिंग वालों को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपसे तो कम ही पूछा जाएगा। अब जरा गौर से देखो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे ना जिसमें क्यूब वगैरह आ जाए, समझ लो कि वो आपसे ना फॉर्मूला जानना चाहता है, वो आपसे फॉर्मूला बनना जानना चाहता है। जैसे ये देखो, ये क्या है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब प्लस में 3a 3.2 है, 4.7 है, 3abc ये दे रखा है एक्चुअली में। देखो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब माइनस 3abc, क्योंकि c माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक चीज देखना, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब आपने पढ़ा था तो यहां माइनस होता था, अगर इनमें से एक जगह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली, देखो 2.5 की पावर 3 प्लस 3.2 की पावर 3 माइनस 4.7 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू 2.5 इंटू 3.2 इंटू 4.7। ओके, 2.5 2.5 3.2 4.7 ये आ गया, अपॉन में नीचे देखोगे, नीचे बड़े बड़े नंबर्स दे रखे हैं, नीचे क्या है, बड़े बड़े नंबर्स है, वहां जबकि 4.7 है यहां 47 है, तो एक काम करते हैं ना, हम इनको डिवाइड करते हैं और पॉइंट में सॉल्व करते हैं। जैसे कैसे, सबको अगर मैं 4 जीरो से डिवाइड कर दूं, जैसे 3 जीरो से, तो ये देखो ये जो है ना, इसमें आपको कहीं पे भी वो नहीं दिख रहा, पॉइंट्स नहीं दिख रहे, जबकि ऊपर पॉइंट में है। बट ये फॉर्मूला अगर देखोगे तो ये देखो, ये 25 का ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, माइनस ये है अगेन a b c। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो a प्लस बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस प्लस ए सी, ये फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे ना, ये भी इसी फॉर्म में है, देखो माइनस एक बार है ए बी या ए सी कह लो, जहां पे भी 4.7 आएगा ना, 4.7 वहां पे माइनस होना चाहिए था यार, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, जहां पे भी 4.7 आएगा वहां प्लस होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखते हुए इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ना आपको इसमें से कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या कॉमन निकालें कि 2.5 रहे। अब एक चीज देखो, 2.5 का स्क्वायर 6.25 होता है ना, तो एक काम करते सब में 100 कॉमन ले लें। अगर मैं 100 कॉमन ले लूं सब में, अगर मैं 100 कॉमन ले लूं सब में, तो ये कुछ ऐसे बचेगा, देखो ये 100 कॉमन लेगा 6.25 यानी 2.5 का होल स्क्वायर, यहां पे 100 कॉमन लेने के बाद 10.24 बचेगा यानी 3.2 का होल स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा 4.7 का होल स्क्वायर। जब आप 100 कॉमन लेते हो यानी कि 10 इससे कॉमन ले लिया, 10 इससे कॉमन ले लिया, माइनस में यहां देखो ये जो है ए बी, यानी 100 कॉमन लेने के बाद 2.5 इंटू 3.2 प्लस में
3.2 इंटू 4.7 प्लस में 4.7 इंटू 2.5। ठीक है, ये बिल्कुल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जब ऊपर वाले को फॉर्मूले को ओपन करोगे ना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब प्लस 3abc का, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बेसिकली ए प्लस बी माइनस सी। ओके, माइनस सी, और यहां पूरा फॉर्मूला लिख दो और नीचे भी वही चीज आएगा और ये कट जाएगा, फिर आपको इसे सॉल्व करना है। कायदे से क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है अगर ये एग्जाम में आता है तो। बट कभी भी अगर इस टाइप का आए तो इसका आंसर ना ध्यान रखना, ये पूरा सॉल्व नहीं करवाना चाहता आपसे, ये चाह रहा है एक लाइन में आंसर दो। आप कैसे दे सकते हो इन क्वेश्चनों का आंसर? देखो, ये तो पता चल गया होगा कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला लगना है। अगर आप यहां गौर से देखो, ए दे रखा है 2.5, बी दे रखा है 3.2 और सी दे रखा है 4.7, तो यहां पे ना एक्चुअली में ए प्लस बी माइनस सी 0 है। ए प्लस बी माइनस सी 0 है। कितना है? 0 है। तो ए प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस 3abc की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर ए प्लस बी माइनस सी 0 हो तो 3abc की वैल्यू भी, मतलब a प्लस बी माइनस सी 3abc के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3abc। तो यहां 3abc रखोगे, ये 3abc रखोगे, कट ही जाएगा। ओके, कभी भी ध्यान रखना, अगर a प्लस बी माइनस सी 0 हो जाए तो ये और ये बराबर होता है, यू कैन से कि वो कट जाएगा। तो इस केस में इसका आंसर 0 आएगा। कभी भी a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब 3abc के बराबर होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप क्लियर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन इतना कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सीधा आप इसका आंसर कर सकते हो। मैंने आपको करवा दिया है कि कैसे आप 100 कॉमन लेके सॉल्व करोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहां पे 4.7 दे, 4.2 दे देता तो क्या करते? ओके, तो इसीलिए सॉल्व करना भी आना चाहिए और ये ट्रिक भी आना चाहिए आपको। ट्रिक क्या है? कंसेप्ट है। अगला देखो, अगर आप गौर से देखते हो तो क्या दे रखा है? 15.6 का होल स्क्वायर माइनस 7.8 इंटू 7.8 अपॉन में 23.4 इंटू 7.8, ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं इनमें से, इसको मैं लिख सकता हूं ये 7.8 इंटू 2, इसको भी लिख सकता हूं 7.8 इंटू 2 माइनस 7.8 इंटू 7.8। नीचे भी इसी तरीके से होगा, जैसे ये 7.8 है तो ये 3 इंटू में 7.8 इंटू 7.8 है, ऐसा ही है ना? 23.4 7.8 का 3 टाइम्स है। अब ऊपर से मैं क्या करता हूं, 7.8 इंटू 7.8 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा? 2 इंटू 2 4, यहां बचेगा 1। नीचे क्या था? 7.8 इंटू 7.8 इंटू 3, ये कट गया, 4 माइनस 1 3, 3 से 3 भी कट गया, 1 बच गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, 6.75 इंटू 6.75 यानी 6.75 का क्यूब और 3.25 का क्यूब। नीचे अगेन आप देखोगे कि यहां 675 है रेदर देन की 6.75, तो क्या करो? कॉमन निकालो। अब देखो कैसे कॉमन निकालते हैं, जैसे दे रखा है इन्होंने दे रखा है 675 इंटू 675। ओके, और हमें बनाना है 6.75 इंटू 6.75, तो मैं क्या करूंगा? 100 इसमें से भी कॉमन लूंगा और 100 इसमें से कॉमन लूंगा, यानी 10,000 कॉमन लूंगा ना, तो यहां से 6.75 बन जाएगा। तो कुल मिला के ऊपर देखो, ऊपर दे रखा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और जब मैं 100 इंटू में 100 यानी 10,000 कॉमन ले लेता हूं तो बचता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ये बचता है। अब देखो, अब आपको ना a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस वाले केस में ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचा? आंसर आ जाएगा a प्लस बी अपॉन में 10,000। a प्लस बी, a 6.75 है, b 3.25 है, ऐड करोगे 10 अपॉन में 10,000, एक 0 से 0 कटा, 1 अपॉन में 1000, क्या जाएगा? 0.001। ठीक है, या 0.001 होगा ना, 3 0 था ना, नहीं ठीक है, 0.001। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो,
अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना एक चीज आता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, हम ना अप्रोक्सीमेट लेके करते हैं और देखोगे आप आंसर कितना अच्छे से आता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट का यूज तब करते हैं जब ऑप्शंस चारों दूर दूर हो, जब क्लोज होगा तो अप्रोक्सीमेट काम नहीं करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। 8.85 को मैंने 9 मान लिया, या इसको मैं 8 मान लेता हूं, और 78 को भी मैं 8 मान लेता हूं, प्लस में 1 into 1, और नीचे देखो 79 को मैं 80 मान लेता हूं, 80 में से 10 गए तो 70, 80 में से 10 गए तो 70। कोई दिक्कत? इसको 80 मानना पड़ेगा। देखो 78 को मैंने 80 मान लिया और 8.85 को 8 मान लिया, 1.1 और इसको 1 ही माना है मैंने। आगे देखो 80 इंटू 8 कितना होता है, 640, प्लस एक 641 अपॉन में 70। ओके, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देखो 9 के आसपास क्या आ रहा है ऑप्शन, 10 ना, इसको टिक कर दो और आगे बढ़ो। अगर एग्जाम में बाय चांस इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे करके आप अप्रोक्सीमेट लेकर आगे बढ़ सकते हो सकता है कि ये आंसर गलत हो सकता है ये आंसर 10 गलत हो, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो और ज्यादा लेंदी है, तो उस पर तो जाना ही नहीं है। ओके, तो अप्रोक्सीमेट यूज किया करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई। क्या दे रखा है अगर गौर से देखा जाए तो a की पावर -1 प्लस b की पावर -1, इसका मतलब ये हुआ 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में b, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में a की क्यूब प्लस 1 अपॉन में b की क्यूब। यही है ना? अब जरा गौर से देखो, इसको एलसीएम लोगे तो a प्लस बी अपॉन में ए बी, ठीक है, डिवाइड बाय इसका लोगे तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब अपॉन में a की क्यूब b की क्यूब। क्लियर? नाउ अब इधर देखना, a प्लस बी अपॉन में ए बी इंटू ए की क्यूब बी की क्यूब अपॉन में, मैंने डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन करके उल्टा कर दिया, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कुछ कट रह गया? देखो ये कट जाएगा, इससे ए बी कटेगा, इससे तो पावर 2 बचेगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, आसान था ये। अगला देखो 13, अगेन ये भी आसान है। क्या दे रखा है अगर गौर से देखोगे, 0.91 0.09 0.91 0.09, और ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो कुल मिला के ऊपर दे रखा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और नीचे दे रखा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इतना पता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या दे रखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये और ये कट जाएगा, बचा क्या, a प्लस बी, यानी कि 0.91 प्लस 0.09, तो ऐड करोगे 1 आ जाएगा आंसर। ओके, आसान आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सेम है, दिस इज इक्वल टू 19, बताओ k की वैल्यू क्या होगी। इसमें बताना आपको k की वैल्यू क्या होगी। अगर आप गौर से देखोगे ना, ऊपर दे रखा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, नीचे दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस समथिंग। ओके, अगर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला ओपन करूं तो क्या आ जाएगा, देखो 15 प्लस 4 यानी a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 25 इंटू 4 कितना होता है 60, अपॉन में 15 का स्क्वायर वही 225 प्लस में 16 माइनस के इज इक्वल टू 19 है। क्लियर है? अब देखो 15 प्लस 4 19, 19 कट गया, दैट मीन्स कि ये और ये भी तो बराबर होगा ना, जब आप इसको इक्वेट करोगे ना, दैट मीन्स कि 241 माइनस 60 इज इक्वल टू 241 माइनस के, देखो ये कट गया, के की वैल्यू 60 आ जाएगी। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस बी है, माइनस ए बी है, तो 15 इंटू 4 ही होगा, और 60 इज योर आंसर। अब -60 भी दे रखा है, बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन k की वैल्यू 60 आएगी पॉजिटिव, यहां जरूर -60 आएगा, लेकिन यहां माइनस ऑलरेडी है, तो सिर्फ 60 लिखना है आपको आंसर में। 15 देखो, अगेन वही है, क्या दे रखा है, देखो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc,
यहां दे रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो हमें इतना पता है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और नीचे क्या दे रखा है, नीचे भी यही दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ओके है। अब देखो ये और ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए कितना है 6.9, बी कितना है 2.7, सी कितना है 5.8। ऐड कर दो, 6 2 8 5 13, 14.5 15.4, 15.4 इज योर आंसर। ये इजी इजी है, अलजेब्रिक में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। अब देखो यहां ना अप्रोक्सीमेट का यूज करना है। अप्रोक्सीमेट में क्या करना होता है, क्लोज जाना होता है, ध्यान रखना क्लोज जाना है। क्या बोला है देखो जरा गौर से, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है हमें, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, यानी अंडर रूट x माइनस 44 इंटू 5 इज इक्वल टू 75% ऑफ, 75% का मतलब होता है 75 अपन में 100 ऑफ 140। समझ में आया मैंने क्या किया, सिर्फ अप्रोक्स वैल्यू ली। देखो 75.22 है, 75 लिख दिया, 139 को 140 लिख दिया क्योंकि ये पॉइंट 140 से ज्यादा नजदीक है, 4.98 को 5 बना दिया, इसको 44 बना दिया। ठीक है, ये इतना आसान होता है। अब देखो 25 से कट करो, ये 3 ये 4, 5 से कट करो, 5 दूनी 10, 5 8 जा 28 से, 4 से कट करोगे 7, यानी अंडर रूट एक्स माइनस 44 इज इक्वल टू 21, x माइनस 44 इज इक्वल टू 441, x इज इक्वल टू 485। एग्जैक्ट वैल्यू आई है, देख रहे हो, अप्रोक्सीमेट। ये बैंकिंग में ज्यादा पूछा जाता है, बट क्योंकि एसएससी कभी कभी नया कर देता है तो पूछा जा सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, क्या है समझना, 66.79 यानी 66 माइनस 4.92 का क्यूब यानी 5 का क्यूब 125 माइनस x इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 है, 196 है। क्लियर है, इसको उधर लेके जाओ। वैसे इसको ना 14.11 है ना, तो आप इसको 200 भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। इसको उधर ले जाओ तो माइनस x माइनस 125 इज इक्वल टू 130, x इज इक्वल टू 255। x की वैल्यू कितनी आई है 255। अप्रोक्स चलना है तो अप्रोक्स में ही आंसर आएगा। ठीक है, अप्रोक्स में आसपास जो भी आता है। ओके है, आई होप समझ में आएगा। मैंने माइनस को अंदर लेके गया तो माइनस माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, 125 माइनस में 66 उधर जाएगा, घट के 196 में 130 बचेगा, 125 ऐड करोगे 255 आएगा, तो 254 को टिक करो और आगे बढ़ो। अप्रोक्सीमेट ऐसे काम करता है। अब जैसे ये वाला ले लो, अंडर रूट 9.11 यानी कि 3 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू में 5 प्लस में 2 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। देखो कितना आसान है, 25.5 का रूट 5, 3.87, 4 के क्लोज है, उसका रूट 2, 5 प्लस 2 7 कटा 7, 3 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 7, रूट एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 16। दिस इज हाउ अप्रोक्सीमेशन वर्क। ठीक है, और बैंकिंग में पूछा जाता है, बच्चे वो हो जाते हैं बिल्कुल कि बैंकिंग का पेपर कितना टफ आ गया, देखो कितना टफ है। और ऐसे 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वहां ऑप्शंस और क्लोज होते हैं। यहां देखो 28 इंटू 9 माइनस 35 किसका क्यूब है। ठीक है, ये करना है। अब देखो अगर मैं 7 कॉमन ले लूं, 4 इंटू 9 36 माइनस 5, 7 इंटू में 31 एक्स का क्यूब है, 30 सतह 210, 217। बताओ 217 के आसपास किसका क्यूब आता है, 6 का क्यूब ना। अप्रोक्सीमेट, बल्ले बल्ले। वैसे 35 को 36 लेना चाहिए था क्योंकि वो ज्यादा क्लोज है 36 से, बट क्या फर्क पड़ता है, कुछ कॉमन ही नहीं आता। फिर एग्जैक्ट आंसर 6 आता, 216, 216 आता। इसको ले लो, देखो 90 प्लस 281 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा
70 माइनस 151 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपॉन में 3। ओके, देखो 90 प्लस 70 कितना होता है 160, 160 में 151 घटाओगे तो 9, एक्स की पावर 1/3, तो एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब विच इज इक्वल टू 729। कितना आसान है। सिंप्लीफिकेशन में आपको अप्रोक्सीमेट बहुत ज्यादा यूज करना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 80% ऑफ, 80% ऑफ, परसेंट का मतलब ये होता है 150 प्लस 60% ऑफ 50 इज इक्वल टू वॉट, 120 प्लस 30 150। ठीक है, खेल है अब ये क्वेश्चन ना। देखो 1/8 ऑफ 121, 1/8 इंटू 121, 8 से कटा 15, 5 से कटा 15, माइनस एक्स इज इक्वल टू 25, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 30, यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, एक्स इज इक्वल टू 5। आई होप अब क्लियर हो रहा होगा कैसे अप्रोक्सीमेशन वर्क करता है। अब कुछ रेशनलाइजेशन पे है, ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्जाम में आते हैं। कल भी हमने रेशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, बच्चे थोड़े से घबराते हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, देखो 3 माइनस रूट 8 है, मैंने बताया ना कभी भी अगर इस तरीके से आए 1 अपॉन में 3 माइनस रूट 8, 3 का स्क्वायर 9 होता है और रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है। इसका डिफरेंस कितना है 1 है ना, अगर डिफरेंस 1 है तो रेशनलाइज करने के बाद ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 8 माइनस, इसमें भी डिफरेंस 1 ही है ना, तो ये आ जाएगा रूट 8 प्लस रूट 7 प्लस, यहां देखो रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 5, साइन चेंज कर देना है बस, प्लस रूट 5 प्लस 2। समझ में आया, रेशनलाइजेशन ऐसे वर्क करता है, आप करके देख लेना यही आएगा। डिफरेंस अगर 1 हो तो सिंपल साइन चेंज करके ऊपर लिख दो। ठीक है, नाउ अब देखो ये रूट 8 से रूट 8 कटेगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस रूट 7 और यहां प्लस रूट 7 है, ये कट जाएगा। ये रूट 6 कटेगा, रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 इज योर आंसर। ओके, रेशनलाइजेशन भी आसान है, बहुतों को लगता है रेशनलाइजेशन टफ है ना भैया। यहां देखो 2 प्लस 6 अपॉन में रूट 3, देखो यहां पे ना 6 अपॉन में 2 प्लस रूट 3 होना चाहिए था यार, बट क्या पता यही हो, तो ये कटोगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा, 2 इंटू में 3 अपॉन में रूट 3, तो रूट 3 से कटा रूट 3, तो 2 रूट 3, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 2 माइनस में वो भी। अब सोचो माइनस में क्यों, हमेशा ध्यान रखो यहां पे ना ये छोटा वाला जो नंबर है ना, जब आप करोगे ना 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 2, तो रूट 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2, तो ऊपर तो रूट 3 प्लस 2 ही आ रहा है, लेकिन नीचे देखोगे 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो -1 आ गया ना, तो सारा माइनस में हो जाएगा। अब देखो तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 2, तो ये तो कट गया 4 में से 2, 2 इज योर आंसर। ये भी आसान था और आराम से हो गया। एक बच्चा कमेंट करता है कि सर इजी इजी बोल के ना आप सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवा देते हो। अरे ऐसा नहीं है भाई, ये इजी ही है। देखो ना मेरे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं ना बहुत इजी होते हैं, क्योंकि बहुत इजी स्टार्टिंग में किया जाता है जब आप मैथ सीख रहे होते हो। ओके, एग्जाम में फिर आप टैकल ही नहीं कर पाओगे, तो अपने आप को थोड़ा सा तो स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जैसे देखो एन की वैल्यू क्या देखिए, एन इज इक्वल टू दे रखा है रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 7 प्लस रूट 5, रेशनलाइज कर दो ना। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर डिफरेंस 2 है तो 2 से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना, जो भी वहां 1 का डिफरेंस था तो हम सिर्फ साइन चेंज कर देते थे, अगर डिफरेंस 2 है
तो 2 से वो कर देते हैं, बस इतना ही आसान है। देखो a माइनस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 प्लस 5 माइनस 2 रूट 35 अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 7 माइनस 5 2 आ जाएगा ना, तो 12 माइनस 2 रूट 35 अपॉन में 7 माइनस से 5 घटाओगे तो 2 आएगा, कट कर दो, 6 माइनस रूट 35 इज योर आंसर। ओके, एंड आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो, नहीं 26 था ना, 27 क्वेश्चंस लिए थे हमने। देखो 1 अपॉन में n दे रखा है और आपसे पूछा गया है बताओ n की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर 1 अपॉन में n ये है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 6 प्लस रूट 5, सॉरी रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन में रूट 6 प्लस रूट 5। क्लियर है? अब रेशनलाइज करोगे तो ये रूट 6 माइनस रूट 5 हो जाएगा, नीचे तो रूट 6 माइनस रूट 5 है और दोनों का डिफरेंस क्योंकि 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 11 माइनस 2 रूट 30। ओके, क्या आसान आसान थे क्वेश्चंस। देखो p दे रखा है, p कितना है, रूट 7 माइनस रूट 6 अपॉन में रूट 7 प्लस रूट 6। हमें निकालना है p प्लस 1 अपॉन में p। ओके, p प्लस 1 अपॉन में p। अब देखो अगर मैं p ये है तो 1 बाई p कितना होगा, उल्टा कर दो, रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 6, यही तो होगा ना 1 अपॉन में p। अब दोनों को ऐड करना है, अब आप चाहो तो सीधा ऐड कर सकते हो, एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई करोगे, वैसे ये इससे ना शायद ये लेंदी पड़ जाए, तो इससे अच्छा रहेगा कि पहले p निकालो फिर 1 अपॉन में p निकाल दो। ठीक है, तो देखो p क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस रूट 6 अपॉन में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। तो ये तो देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, 1 आ जाएगा डिफरेंस, ऊपर सॉल्व करोगे 7 प्लस 6 13, 13 माइनस 2 रूट 42, ये p आया है। जब आप 1 अपॉन में p निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 13 प्लस 2 रूट 42, 1 अपॉन में करोगे और इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो सिंपल साइन चेंज होगा। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो 13 प्लस 13 26 आएगा। कल की क्लास में हमने किया था ये वाला एक क्वेश्चन। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ डी बचा है जो आपको कल मिल जाएगा, दोनों, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। ओके, या फिर बाय द एंड ऑफ परसों मॉर्निंग तक आपको ये मिल जाएगा और फिर मेरी तरफ से समापन समाप्त हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।